अस्सलाम वालेकुम। दिलावर जावेद इस हेयर। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मा सेक्टर से कुछ स्टॉक्स एंड वन ऑफ देम इज़ फेरोज, सर्ल एंड CPHL. Let's start. First of all, we are going to discuss Feroz Laboratories. फेरोज लेबॉर्ट्रीज़ को डेली चार्ट पे एनालाइज करें हम तो करंटली जो है ये एक अपसाइड मूव के बाद जो है कंसोलिडेशन में था, और कंसोलिडेशन में भी मोस्ट लाइकली कि इसने अपनी ये कंसोलिडेशन जो है मोस्ट पॉसिबल के वे भी है इसको कंप्लीट करके जो है दोबारा अपसाइड पे एक मूव को इनिशिएट किया है, जो कि करंटली जो है लाइकली टू टेस्ट इट्स प्रीवियस टॉप 170.99 का टॉप जो है, अगर इस टॉप को टेस्ट करने के बाद जो है कंसोलिडेट करना शुरू करती है देन फर्दर एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। करंटली रीडिंग आ रही है 185 रुपये 98 पैसे, और फर्दर जो है प्राइस एक्सटेंड हो सकती है टुवर्ड्स द 203.7 देन 212.64। ये एक मीडियम टर्म व्यू है। और करंटली जो आज का सेशन क्लोज हुआ है ये एक पॉजिटिव सेशन है, और पॉजिटिव सेशन विद अ न्यूट्रल इम्पैक्ट और सक्सेसफुली 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव क्लोजिंग है। और वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो प्रीवियस बार में वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीजिंग था, और नेक्स्ट जो है वॉल्यूम श्रिंक कर गया, जो कि इंडिकेट करता है कि प्रीवियस जो एक डिमांड क्रिएट हुई थी उस डिमांड के बाद स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग जो है इंट्राडे में देखी गई है। और फर्दर एक्सटेंशन अगर हम देखें अपसाइड पे तो 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल जो है 158.48 का ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है अपसाइड पे प्राइस की मूवमेंट में। और उसके बाद जो है आगे चल के 170.99 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। तो करंटली जो है स्ट्रेटजी बाय इन वीकनेस की होनी चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो दी डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 143.80 के अराउंड आ रही है, और इसके साथ ही एक कन्फ्लुएंस करती है 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 142.84 की करंटली रीडिंग है। तो 142.80 से 143.80 का जोन जो है ये इसके लिए एक डिमांड जोन है, और यही एक स्टॉप आउट लेवल भी है कंजर्वेटिवली। और इससे बिलो अगर एक स्टॉप आउट लेवल जो है क्लासिकल बेसिस पे अगर हम देखें तो स्टॉप आउट लेवल जो है 138 से बिलो की जो है क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन जो है ये एक स्टॉप लॉस हो सकता है, और यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को ड्रैग कर सकती है टुवर्ड्स दी 132.45 का लेवल, और देन जो है 129.35 एंड 123.65 का एरिया। और इससे बिलो अगर असेंडिंग वॉल्यूम के साथ प्राइस मूव करना शुरू करती है तो अपना प्रीवियस लो जो है 118 रुपये वाला उसको टेस्ट कर सकती है। तो करंट सिचुएशन में जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो 142.8 ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और अपसाइड पे जो है मोस्ट लाइकली के प्राइस जो है 158 के एरिए को जो है पेंट्रेट करने के बाद कुछ साइडवेज बिहेवियर में चली जाए, और वहाँ से जो है 170.99 का एरिया जो है इसको टैग करती हुई जो है प्राइस अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करे, जो कि 185.97 की रीडिंग आ रही है। नेक्स्ट स्टॉक है जी सर्ल फार्मा। सर्ल को देखें तो करंटली सर्ल का इन द ब्रॉडर व्यू मोस्ट पॉसिबल कि ये एक डबल बॉटम की सिचुएशन क्रिएट करके अपसाइड मूव कर रहा है, और अपसाइड की मूवमेंट में जो इसका डबल बॉटम की फॉर्मेशन जो कंफर्म होगी वो अपसाइड पे जो इसने डबल टॉप एक क्रिएट किया था प्राइस ने उससे अबव जो है अगर प्राइस जाके क्लोज एंड कंसोलिडेट करना शुरू करती है 60.50 के एरिए से अबव, देन जो है हम एक ऑन द ब्रॉडर व्यू जो है डबल बॉटम क्रिएट की डेवलपमेंट देख सकते हैं। और ये फॉर्मेशन जो है प्राइस को फर्दर अपसाइड पे मूव कर सकती है टुवर्ड्स द 62.79 का लेवल, और मीनवाइल जो है इसमें आगे चल के एक 67.70 के लेवल के करीब भी जो है रेजिस्टेंस हो सकती है, और 70.71 देन 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये इनिशियली प्राइस जो है ग्रेजुअली
अपसाइड पे अगर मूव करती है विद डिसेंडिंग वॉल्यूम तो अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टारगेट कर सकती है। 75.13 की करंटली रीडिंग आ रही है, तो अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करना चाहिए। आज का सेशन अगर हम देखें तो आज के सेशन में जो है प्राइस ने अपनी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से एक रिजेक्शन ली है, और ये रिजेक्शन जो है अगर वॉल्यूम की बेस पे देखें तो वॉल्यूम काफ़ी श्रिंक्ड था, जो कि इंडिकेट करता है कि सप्लाई अभी कम है, और यहाँ से जो है कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस जो है वो अपसाइड पे मूव कर सकती है। करंटली प्राइस ट्रैप्ड है बिटवीन दी शॉर्ट एंड मीडियम टर्म मूविंग एवरेज। शॉर्ट टर्म जो है वो 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 52.87 की करंटली रीडिंग आ रही है, और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 54.36 की रीडिंग आ रही है। तो करंटली प्राइस इन दो इस जोन में ट्रैप्ड है। लोअर साइड पे अगर ब्रेकआउट करती है ऑन द क्लोजिंग बेसिस 52.87 से बिलो, जो कि 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है, इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को अपने प्रीवियस बॉटम की तरफ मूव करना शुरू करेगी, जो कि अराउंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो 51 का एरिया और देन जो है 50 का लेवल जो है ये इस तरफ प्राइस मूव हो सकती है अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप लेना शुरू करती है ग्रेजुअली, और 50 के लेवल से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर जो है वो लो साइड पे कोई डिमांड एरिया एक्सप्लोर करने की जो है प्राइस डाउनवर्ड पे कोशिश करेगी। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस कंसोलिडेट करती है और अपसाइड पे सक्सेसफुली 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव क्लोजिंग करती है और कंसोलिडेशन के बाद अपनी 60 के एरिया की तरफ जो है मूव करती है और 60 का लेवल जो है उसको ब्रीच करके कंसोलिडेशन में चली जाती है, देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं प्राइस में टुवर्ड्स द 62.79 एंड 67, देन 70.71 का एरिया, और उसके बाद जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 75 रुपये 13 पैसे। तो करंट सिचुएशन में बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी या एक्यूमुलेशन की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो क्लोजिंग बिलो द 50 लेवल। नेक्स्ट स्टॉक है CPHL करंटली अगर हम देखें इसको तो प्राइस ने एक शार्प अपसाइड मूव के बाद जो है, जो कि अपनी एक डिसेंडिंग चैनल के लोअर लेवल से जो है प्राइस ने एक शार्प अपसाइड मूव ली, और उसके बाद जो है प्राइस ने एक डाउनवर्ड मूव के बाद जो है एक करेक्टिव पैटर्न जनरेट करना शुरू किया हुआ है, और मोस्ट लाइकली कि प्राइस इसी तरह ग्रेजुअल अपसाइड मूव के साथ जो है अपना प्रीवियस जो टॉप है उसको टेस्ट कर सकती है, जो कि करंटली 29.45 की रीडिंग आ रही है। और आगे चल के अगर हम सेशन वाइज देखें तो फ्राइडे का सेशन, लास्ट फ्राइडे का सेशन जो था उसमें प्राइस ने काफ़ी अच्छी अपसाइड ली और अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेती हुई, जो कि 27.76 का लेवल है, रिजेक्शन लेके स्लाइटली बिलो क्लोजिंग दी है, और नेक्स्ट सेशन जो है एक नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अपनी शॉर्ट और मीडियम टर्म मूविंग एवरेज से प्राइस अबव क्लोज हुई है, जो कि करंटली 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 एंड 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 25.8 एंड 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 25.40 का लेवल जो है ये इंडिकेट्स कर रही हैं, और ये एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जो है लोअर साइड पे फ्रॉम दी 25.8 25.4 से 25.6 का एरिया, 25.4 से 26 का जोन जो है ये एक डिमांड जोन है प्राइस के लिए, और इससे बिलो अगर प्राइस पेनिट्रेट करके क्लोज हो जाती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है 25.20 के लेवल से, तो देन प्राइस में एक ड्रॉप हम देख सकते हैं टुवर्ड्स द 24.2 एंड 22.77 का एरिया, जहाँ के और अगर प्राइस इस तरह मूव करती है तो प्राइस एक अपने एक फॉर्मेशन जो है एक रेगुलर फ्लैट की फॉर्मेशन जो है क्रिएट करेगी, और यहाँ से दोबारा प्राइस जो है एक अपसाइड शार्प मूव इनिशिएट कर सकती है। मतलब 22.77 और 22.48 का जोन जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक नहीं करती 5.4 या 25.20 का जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं करती और अपसाइड पे जो है मूव कर लेती है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेशन शुरू करती है, तो देन हम फर्दर अपसाइड देख सकते हैं टुवर्ड्स द 28.10 एंड 29.45 का एरिया। तो
करंटली स्ट्रेटजी जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। 25.20 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस और एक्सपेक्टेशन जो है अपसाइड पे इनिशियली प्राइस अपनी जो है 28.1 एंड 29.45 का एरिया जो है इसकी तरफ मूवमेंट प्राइस में हम देख सकते हैं। तो आज के दिन के यही इतने स्टॉक्स थे जिनको हमने डिस्कस करना था टेक्निकली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।